सवाल हो गया था। 16वां सवाल देखेंगे। लिखा है साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 लिखा है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये सवाल कब लगेगा, जब आप मेरी पहला वीडियो देखेंगे, पहला लेक्चर, तो समझ में ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर बताया कि साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का मान -90 से +90 के बीच में होता है। ठीक, एक्स का मान ये साइन में लिखा है। इससे बड़ा छोटा, इससे बराबर छोटा होता है। तो -90 से +90 के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 180 से ले अगर हुआ तो 60, 3 दूनी 120 मतलब 120 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्रॉस कर दे रहा है। तो क्रॉस कर दे रहा है तो मैं इसको बदलूंगा सबसे पहले। तो मैं इसको पाई में से घटा के लिखूंगा। तो पाई में से कितना घटाएं कितना आ जाए, तो हमको नहीं पता है ना, मुझे भी नहीं पता है। तो पाई में से हमको नहीं पता है कितना घटाना है। तो पाई में से इसी को घटा दो। तो पाई में से क्या कर दो, 2 पाई बाई 3 को घटा दो। तो 3 एकम 3 में से क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई बाई 3 मिल जाएगा। ठीक, मतलब कि 180 में से पाई बाई 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 2 पाई बाई 3 मिलेगा। बातें कही। तो मैं इसको लिखूंगा 180 में से घटाएगा। तो साइन इनवर्स साइन भैया हमारा पाई माइनस क्या मिलेगा, पाई बाई 3 मिल जाएगा। ठीक, देखिए ये साइन का मान -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको पाई में से घटा के लिखूंगा। पाई में से कितना घटा दूं कि इतना आ जाए, तो हमको नहीं पता है ना। तो डायरेक्ट पाई में से इसी को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना घटाना है। तो पाई में से 2 पाई बाई 3 घटा देंगे तो यहाँ पर पाई बाई 3 मिल जाएगा। अब देखिए तो साइन इनवर्स साइन, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 3 मिल जाएगा। अब ये साइन साइन कट जाए, क्यों? क्योंकि साइन का मान -90 से +90 के बीच में होता है। तो -90 और +90 के बीच में पाई बाई 3 आता है। तो हमारा क्या मिलेगा आंसर, पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब सवाल, इसके कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसमें। देखिए लिखा है जैसे tan इनवर्स 3 पाई/4 लिखा है। ठीक, 17वां सवाल है इसमें। आप लोगों को दिखा है वह 17वां। tan इनवर्स tan 3 पाई/4 लिखा है। देखिए मैंने tan का विमान मैंने बताया है कि -90 और +90 के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर 45 से 135 मतलब 120 से ज्यादा, 90 से ज्यादा हो जा रहा है। तो इसको बदलेंगे पाई में से घटाकर। तो पाई में से कितना घटाया जाए कितना आ जाए, तो पाई में से इसी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना घटाना है। तो पाई में से घटा देंगे 3 पाई/4। तो 4 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। मतलब पाई में से पाई बाई 4 घटा देंगे तो 3 पाई/4 आ जाएगा। तो tan इनवर्स tan पाई -3 पाई/4 लिख सकता, पाई माइनस पाई/4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स, देखिए तभी ना 3 पाई/4 आएगा। अब tan इनवर्स, अब देखिए ध्यान से, tan 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में tan माइनस का होता है। तो मिलेगा यहाँ पर -tan पाई/4 मिल जाएगा। ठीक, अभी माइनस बाहर मिल जाएगा तो -tan इनवर्स tan पाई/4। अब ये -90 और +90 के बीच में आ गया, 45 कट जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, -पाई/4 इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल 18वां। देखिए लिखा है 18वां, साइन इनवर्स tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 लिखा है। ठीक, हमें इसका मान निकालना है। ठीक, शायद इसी का तो मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए मैंने, अब सबसे पहले इसको हमको साइन एक्स और कास इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसको tan बदलेंगे। इसको भूल जाओ कि ये क्या लिखा है, इनवर्स इनवर्स लिखा है। तो मान लो कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, इसको मान लेंगे एक प्रकार से। तो साइन थीटा बराबर 3/4 और 3/5 दिया है, तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का। इसको इसीलिए बदलेंगे, यहाँ पर इसको tan बदलेंगे, इसको भी tan बदलेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो लंब हो गया हमारा कोण हो गया।
तो आधार का मान क्या मिल जाएगा हमारा, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का मान क्या मिलेगा 25 में से ये कर्ण का स्क्वायर में से हम घटा देंगे क्या, लंब का स्क्वायर, क्या मिलेगा 16, 16 का वर्गमूल क्या मिलेगा 4। तो आधार का मान क्या मिलेगा हमें 4। तो हमें tan थीटा बराबर निकालना है, तो tan इनवर्स, अरे tan, ये साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा है, तो tan थीटा बराबर साइन कास tan लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3 और आधार का मान क्या हो जाएगा 4, तो 3/4। तो मिलेगा यहाँ पर tan 3/4 प्लस, देखिए tan का उल्टा एक कॉट होता है तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। तो tan इनवर्स क्या मिलेगा, ये 3/2 था तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/3 मिल जाएगा। ठीक, अब लगा देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल खत्म है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब x का मान 3/4 और प्लस y का मान क्या है 2/3 होता है, और बटा में 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो x का मान 3/4 और y का मान क्या है 2/3। अभी tan काट देंगे, तो देखिए इसका लसे लेंगे तो 12 लसे मिल जाएगा, तो 3 3 के 9 और 4 दूनी 8, बटा में क्या मिलेगा 12, सबके बटा तो सबके बटा में 4 3 12, 12 कम 12, 12 में से 6 घटा देंगे तब क्या मिलेगा 6, अब बटे 12 लिखा तो 12 कर देंगे, 12 से 12 कट जाएगा तो 9 8 17 बटा में 6 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 17/6। देखिए ये तो भिन्न का जोड़ है, आप लोग अपने से कर लेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है।